नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खास दिक्कत के बारे में जो कुछ पार्किंसन पेशेंट में देखने को मिलती है। वो है यूरिन को रोकने की उनकी काबिलियत का कम होना। अब अगर आपको यूरिन आ रहा है, पेशाब बन रहा है, आप उसे रोक नहीं पा रहे तो क्या होगा? वो लीक आउट हो जाएगा। अभी ये जो लीक आउट हो रहा है यूरिन, इसके मल्टीपल रीज़न हमें देखने को मिलते हैं। पहला है कि यूरिन मुझे आ रहा है, बड़ी ज़ोर से आया, बट मेरे पास चलने की काबिलियत नहीं है, मैं चल नहीं पा रहा और मैं वॉशरूम नहीं जा पाया और वो बीच रास्ते में निकल गया, है ना? ये एक रीज़न होता है। दूसरा रीज़न क्या होता है कि यूरिन एकदम महसूस हुआ, आप खड़े हुए और वो एकदम झट से निकल गया। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं ब्लैडर की, जो यूरिन को होल्ड करती हैं, वो वीक हो रही हैं। तीसरा है वो है कि आपका ब्रेन इतना वीक हो चुका है कि यूरिन को आपने वॉशरूम जाके करना है, ये काबिलियत समझने की जो काबिलियत है वो जा चुकी है। तो ये तीन मेजर कारण हमें किसी भी पार्किंसन पेशेंट में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम लेके पेशेंट के घर वाले आते हैं कि यूरिन को रोक नहीं पा रहे। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि पीछे रीज़न क्या है कि यूरिन निकल जाता है कपड़ों में। तो शुरुआत सबसे पहले क्रॉस क्वेश्चनिंग से होगी कि हम क्वेश्चन पूछते होंगे कि दिक्कत कहाँ पर है। तो कुछ तो हमें आइडिया पेशेंट को देख के लग जाता है कि पेशेंट का लोकोमोटिव कितना है, कि वो चल पा रहा है नहीं चल पा रहा है। अच्छा, पेशेंट से जब हम पूछते हैं कि आपको पता लगता है, हाँ जी मुझे पता लगता है, फिर वो अपने सिम्टम्स को एक्सप्लेन कर रहा होता है डिफरेंट तरीके से। कुछ कहते हैं कि मैं खड़ा होता हूँ निकल जाता है, तो यहाँ पर मसल्स वीक हो रही है। अब दूसरे से पूछते हैं, वो कुछ आंसर नहीं दे पा रहा होता है ना। कुछ पार्किंसन के पेशेंट होते हैं जिनसे हम बात कर रहे होते हैं, बट हम सीधे क्वेश्चन का सीधा आंसर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बट वो कुछ भी आंसर कर रहे होते हैं, यानी उनका जो लॉजिक सिस्टम है वो खराब हो चुका है। यहाँ हमें पता लग जाता है कि जो पेशेंट है वो इस लेवल से जा चुका है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनका भी ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि वो यूरिन बता पाए। इसी तरह से उनका ब्रेन भी पीछे चला गया है, जहाँ पर वो अपने यूरिन की दिक्कत को या यूरिन को बता नहीं पा रहे कि मुझे वॉशरूम जाना चाहिए या मैं चला जाऊं। तो इस तरह से जब हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, पूछते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि पीछे रीज़न क्या है। अब जब हमें रीज़न पता लग गया तो उसी के हिसाब से हमारी आगे की थेरेपी डिपेंड करती है। पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि अगर किसी की मसल्स वीक है तो उस पर हमें क्या करना है। जब किसी की मसल्स वीक होती है तो मसल के साथ सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हम मसल्स को किसी भी एज में हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो कीगल एक्सरसाइजेज होती हैं जो पेशेंट को हम कहते हैं कि आप कीजिए। तो पेशेंट जब उसे कीगल एक्सरसाइज को करता है तो 2-4 महीने में वो अच्छे रिजल्ट्स दे देता है कि यूरिन लीक आउट होने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब जो ब्लैडर की जो मसल्स हैं, जो होल्ड करती हैं, जो स्पिंस्टर हैं, वो टाइटली लॉक हो रहे होते हैं और यूरिन ब्लैडर के अंदर होल्ड ज़्यादा लंबा टाइम हो पाता है और मीनवाइल पेशेंट वॉशरूम पहुँच पाता है। तो ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरा कि जब हमारी ब्रेन की ही कंडीशन इतनी खराब हो गई है तो हम क्या करें। जब हमारा ब्रेन ये नहीं बता पाए कि यूरिन आ रहा है तो वॉशरूम जाओ, तो हमें ब्रेन पे ही काम करना पड़ता है। यहाँ पे अगर हम कीगल एक्सरसाइज करवाते भी रहेंगे तो भी पेशेंट को कोई आराम नहीं आएगा और पेशेंट को कीगल एक्सरसाइज करवाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप उसे समझा भी देते हो तो करने की कंडीशन में नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट में हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेन पे काम करना पड़ता है कि ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाए। और उसमें जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरो मतलब आपका ब्रेन, और प्लास्टिसिटी यहाँ पे प्लास्टिक नहीं है, यहाँ पे प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि उसकी डेवलपमेंट। तो जब हम ब्रेन को मच मोर डेवलप करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जो पार्किंसन के सिम्टम्स हैं या फिर डिमेंशिया आ रहा है, हेलुसिनेशंस आ रही हैं, ट्रेमर्स आ रहे हैं, वो जाना शुरू करते हैं। और इसी प्रोसेस के अंदर पेशेंट का जो लॉजिक है वो वापस से रीगेन होना शुरू हो जाता है। पेशेंट अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है, बताना शुरू कर देता है कि हाँ मुझे यूरिन आ रहा है, मुझे वॉशरूम लेके जाओ, या वो किसी तरह से और तरह से साउंड करना शुरू कर देता है, जहाँ पे घर वालों को पता लग जाता है कि हाँ इनको कोई दिक्कत हो रही है। तो ये हम कर पाते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से। इस पर हमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब आते हैं हम ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पर हमारी लोकोमोटिव दिक्कत है, यानी पेशेंट को यूरिन आ रहा है, यूरिन होल्ड कर रखा है, बट वॉशरूम जाने में इतना टाइम लग रहा है कि वो पहले निकल जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, उसे फटाफट सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं। हम फ़ोन में ना कुछ मिनट के बाद ना अलार्म लगवा देते हैं। अब जब अलार्म बजेगा तो आपने वॉशरूम जाना है, बैठ कर आ जाना है, आए या ना आए दैट्स ए डिफरेंट थिंग।
है ना। तो उससे क्या होता है कि एक शॉर्ट टर्म हमें सोल्यूशन मिल जाता है, यूरिन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं हो पाता, बट ये जो दिक्कत है वो रात को बनी रह जाती है। तो रात की दिक्कत ना बने तो उसके लिए छोटा सा तरीका क्या करना होता है कि आपको सोने से 2 घंटे पहले लिक्विड का इंटेक बंद कर देना है। जैसे अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे के बाद ना आप पानी पियेंगे, ना दूध पियेंगे, ना चाय पियेंगे। जो आपने मेडिसिन लेनी है वो नामात्र पानी से आप लेंगे, बिल्कुल थोड़े से पानी से, या फिर इसको 8 बजे ही ले लेंगे और 10 बजे तक आप कोई लिक्विड का इंटेक नहीं करेंगे। इससे क्या होता है कि यूरिन तब बनता है हमारी बॉडी में जब पानी ज़्यादा हो। अब जितना ज़्यादा पानी था वो 2 घंटे में निकल गया, अब बॉडी के पास कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं है, होठ हल्के हल्के सूख रहे होंगे, गला हल्का हल्का सूख रहा होगा, तो वो हो सकता है। और जब सूख रहा है, हमें प्यास लग रही है, तो हमने पानी बस सिप करके पीना है, हमने पेट भर के पानी नहीं पीना। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारे रात की जो फ्रिक्वेंसी होती है यूरिन करने की वो खत्म हो जाती है। अब एक और दिक्कत हमें देखने को मिलती है वो है प्रोस्टेट की, कि मेल जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनमें प्रोस्टेट एक इश्यू होता है, क्योंकि एज हो चुकी है 60, 70, 80, और प्रोस्टेट की दिक्कत भी इस एज में काफ़ी बढ़ जाती है। और जैसे जैसे प्रोस्टेट बढ़ता है तो हम अपने ब्लैडर को पूरा खाली नहीं कर पा रहे होते। अगर ऐसी कोई दिक्कत हमें देखने को मिलती है अल्ट्रासाउंड में कि प्रोस्टेट इनलार्ज है, ऐसे केसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि प्रोस्टेट की जो मसल्स हैं उनकी रिलैक्सेंट दे दी जाते हैं, जिससे जो यूरिन है वो पूरा का पूरा क्लियर हो सके, जो हमारा ब्लैडर है वो पूरा एम्प्टी हो सके, और जो टाइम पीरियड है 2 यूरिन करने की बीच में वो लंबा हो सके। और जब ऐसा होता है तो पेशेंट अपना 6-7 घंटे बिना नींद टूटे आराम से सो पाता है। बट इस टैबलेट को कभी भी रात को नहीं दिया जाता, इस टैबलेट को हमेशा दोपहर में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको लेने के बाद एकदम फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, यूरिन बहुत तेजी से आना शुरू कर देता है। अगर पेशेंट ने रात को लिया है, टैबलेट ले ली वो वाली, तो वो तो रात भर जागता रहेगा, हर घंटे में, हर आधे घंटे में, है ना। वो तो हम भी नहीं चाहते। तो इसी वजह से इस मेडिसिन को हम रखते हैं दोपहर के टाइम में, जहाँ पर जितना यूरिन आना है वो शाम तक अच्छे से आ जाए, रात हमारी आराम से बीत जाए। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जहाँ से हम पेशेंट की हेल्प कर पाते हैं इस यूरिन की समस्या को रोकने में। अब उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ क्लियर आइडिया आप सभी को मिल गया होगा। मैंने आज बहुत स्पीड से बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है, बट फिर भी कोई भी डाउट रह जाए, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं। और इसी के साथ मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।